तू बस आज ब्लॉग छोड़ देगा। अब ब्लॉग छोड़ रहा है तू बनाना, आगे अलग बंद करके पड़े हुए है। ब्लॉग ना बनाऊं, रहन दो, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कहा रहन दे, कहता मैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज है बुधवार और कल ये रात को कह रहे थे कि बुधवार है, मैं तुझे कहीं ना कहीं घुमाने ले जाऊंगा। अब घूमना क्या है, सुबह उठते ही जैसे लेट उठे हैं, लेट उठो तो बाहर सूरज देवता जी इतनी तेज होते हैं, इतनी तेज होते हैं कि बाहर जाके वो कहते हैं अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, एसी चलाओ और बैठ जाओ। तो अब जाए भी कहाँ, तो कुछ समझ नहीं आता। ये कह रहे हैं बता जाना कहाँ है, तो मम्मी घर चलना है तो चल। मैं कहा मम्मी घर को घूमना हो तो मैं भी चली जाती हूँ, मैं भी चली जाऊंगी। उस दिन कंचन कह रही थी कि दीदी मम्मी घर चलोगे, मैं कहा हाँ तेरे साथ चलूंगी। वो तो मम्मी घर मैं भी चली जाऊंगी। मेट्रो में जाओ मेट्रो में आओ तो पता नहीं चलता, यानी कि वैसे जाओ तो गर्मी में, हाय राम फिर नींद आ रही है उठ के। गर्मी में जाओ तो पता चलता है, बाकी सर्दी में तो वैसे भी मेट्रो में सही रहता है, गर्मी में भी सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस अब सोचते हैं कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं या घर में ही। नहीं, मैं तेरे को बोला था तो तिराने जाते हैं। हाँ, तिलक नगर क्या करेंगे, आज बुधवार है। अरे तिराने गोलगप्पे वगैरह खाते हैं, पापड़ी भल्ले खाते हैं। सुबह सुबह पापड़ी भल्ले को कहीं सुबह सुबह पापड़ी भल्ले को खाता है? अरे कोई ना कोई दुकान तो खुली हुई कुछ। अब कौन खाता सुबह उठते ही नाश्ते में? अरे पूड़ियाँ खाते हैं, कचौड़ियाँ खाते हैं और बहुत कुछ है खाने को। वहाँ पे चलते थोड़ा घूम फिर आते हैं, पूड़ी कचौड़ी कुछ धूप और। में कौन जाएगा, शाम को चलते हैं। शाम को चलने फिर? हाँ चलो शाम को चलते मैं हैं। आपका दिमाग देख रही थी। मेरा दिमाग देख रही है, तेरा दिमाग भी मैंने सही देखा है हुआ ये है। नहीं सही। मैंने भी तेरा दिमाग देखा हुआ है। हाँ। कचौड़ी और पूड़ी अरे नहीं मिलती सुबह सुबह? सुबह मिलती है, अब सुबह सुबह जाए कौन और लाए कौन? अरे गोलगप्पे या पापड़ी तो लाना तो मुल्तानी के छोले भटूरे लेके गोलगप्पे आते। पापड़ी गोलगप्पे पापड़ी भले कल मिलते मुल्तानी हैं। के छोले भटूरे लेके ना, आज तो निकल गया वो। अब क्योंकि वो सुबह 8 बजे आता है, 12 बजे चले जाता है। 12 चले जाते हैं। और असल में क्या है, या तो मेरे को उठाइए सुबह सुबह 6 बजे या 6:30-7 बजे। अच्छा 6 बजे? अरे 6 बजे उठाएगी, मैं नहाऊंगा धोऊंगा तैयार होऊंगा तभी घर से निकलूंगा। तेरे को पता है बिना नहाए धोए मैं निकलता नहीं, 7 तो बज ही जाएंगे। चलो गाइस, ये तो फालतू बोली जाएंगे बोली जाएगी बोली जाएगी बोली जाएगी। चलो ठीक है, तो अपना तो बोल। बस मैं अपना काम करती हूँ। अभी राधा की मम्मी आने वाली है तो उससे फटाफट अपने चाय पानी तो पी लिया है, फटाफट अपना दोपहर के काम में लगते हैं। आपसे बहसबाजी बेकार है। चलते से बेकार है। तो गाइस आज बुधवार है, इनकी छुट्टी है, कह रहे रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा तो चिल्ला बना के देते। तो मैंने कहा चल 2-3 चिल्ले बना देते हैं, एक आधा पराठा बना देंगे, उसके साथ खा लेंगे। कहते सब्जी खाने का बिल्कुल दिल नहीं है। अब शाम को देखेंगे क्या बनाना है क्या नहीं। दोपहर को कुछ नहीं बनाया। तो चिल्ला इस तवे के ऊपर गाइस बहुत अच्छा बनता है। ये डोसे वाला तवा है जो कि हमारी चीना के पास भी है। चीना को दिया था सोनिया ने, तो सोनिया ने दिया था इसको, जन्मदिन पे दिया था। हाँ, तो बस उस पर वो भी बनाती कहती मैं तो चिल्ला बनाती हूँ मम्मी, बिल्कुल ठीक बनता है, बिल्कुल नहीं टूटता। तो मैंने कहा चल, मेरे को याद आ गया कि चीना इस पे बनाती है, मैं भी यही निकालती हूँ। तवा मैंने निकाला बिल्कुल। देखो गाइस इसमें तवा, ये जो चिल्ला है बिल्कुल नहीं टूटता। तो गाइस देखो मैंने पलटा है, बिल्कुल भी नहीं टूटा। नहीं तो मैं अपने वाले तवे पे बनाती थी ना जब चिल्ला, हमेशा टूट जाता था। चीना बनाती थी, कहती थी मम्मी मेरे से सही नहीं बनता, मतलब चीना का भी सही बनता मेरा भी। ये तवा हॉकिंस का है, मैंने आपको बताया था। आप छोटा भी ले सकते हो, बड़ा मेरा ज़्यादा बड़ा है, चीना का मीडियम है, छोटा भी आता है। अगर आपको डोसे के लिए लेना हो तो एक ही बार बड़ा ले लो जैसे मैंने लिया है। अगर डोसा नहीं बनाना, बाजार से बना बनाया लेना है, तो फिर आप छोटा भी ले सकते हो। चिल्ले के लिए बनाओ। और मक्की की रोटी और व्रत की जो रोटी बनती है गाइस, जो कि नवरात्रे होते हैं उनकी रोटी बनती है जो, वो भी इस पे फर्स्ट क्लास बनती है। लगता पपीता मीठा है भाई मैंने कटवा के लिया था। कटवा के लिया था? भाई ये देखो दिखा पपीता, मैंने भाई को पहले ही कह दिया था। मैं कहा भैया भाई तुम पपीता मीठा मीठा करते हो, हाँ। होता नहीं है। क्या होता है, यहाँ से मीठा होता है, ये जो कोने होते हैं सारे कच्चे होते व्हाइट होते हैं। खाता ही नहीं है अभी। हाँ। कन्नू कहता इतना मम्मी पपीता आप कच्चा लेके आए हो। मैंने कहा भाई 2 पैसे फालतू, 50 रुपए किलो की जगह 60 रुपए किलो का दिया है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो कोई फर्क नहीं हाँ, 10 में कोई बात नहीं, पपीता मीठा होना चाहिए। कई तो बिल्कुल काट के देते ही नहीं है। अच्छा हाँ, कहीं नहीं काटते। उस दिन मैं याद नहीं है, मैं लेने गया था। हाँ। कहता मैं काट के नहीं दूंगा। हाँ। कहता चाहे 70 रुपए के किलो दे रहा था, मैं तब भी कहता काट के दूंगा। मैं भैया मेरे को नहीं ये चाहिए। तो 60 रुपए लिया। अच्छा बात सुनिए, इसके उसके कोको पूछी के प्रोडक्ट आए हुए हैं सारा, दाने जो खाते हैं वो अरे दूसरा। अभी मंगाया ब्लिंकिट से। हाँ। ये इसके पप्पी के जो ये पेडिग्री है, हाँ। ये खत्म हो गई थी। पिछली बार भी 1 डब्बा मंगाया था, तो अब फिर 1 डब्बा मंगाया। और इनके वो मंगाए हैं दाने? ये दाने तो हैं। नहीं दाने तो ये हैं, वो जो खाती है वो रॉयल कैनन। रॉयल कैनन। हाँ हाँ हाँ, ये भी मंगाया रॉयल कैनन। अच्छा हाँ, देख लिया ये देख लिया रहा, देख लिया। ये हाँ मंगवाया।
हाँ हीरो गारंटी ये के। मंगवाया है। अभी खोल खोल के रखा है। हाँ। ऊँची को दिए है 2-4 दाने, हम्म। खाए हैं इसने। ये ठीक। सबसे बेस्ट होता है। हाँ ये सबसे ये बेस्ट है, सबसे मतलब कि डॉगीज के लिए हेल्दी है ये। हेल्दी है। चलो आप ठीक भी, है। आपके घर भी डॉगीज हो तो गाइस ये मंगाओ, सबसे बेस्ट है। और कोशिश करो खाना कम दो और ये ज्यादा दो ना। हाँ, रोटी कम दो, खाना हाँ। नहीं रोटी। रोटी इसलिए ही बोला था। रोटी, हाँ उसने कहा था ये दिया करो। चलो ठीक है। ठीक है ना? ललता कम से कम चाय तो बना दे, हैं चाय बना दे। दिख नहीं रहा पपीता काट रही। तो मेरे को दिख रहा है तू पपीता काट रही है, मैं ये नहीं कह रहा तू पपीता ना काट, मैं कह रहा हूँ पपीता काटने के बाद चाय चाय बना दे। पपीता काटने के बाद नहीं बोला, आपने कहा चाय बना दे। अब एक बात बताओ, अगर मैं पपीता काट रही हूँ बच्चे के लिए, तो आप, मैंने चिल्ले बना दिए, आपको रोटी बना के दे दी, सब कुछ खिला पिला दिया, सुबह की चाय बना दी, अब शाम की एक बार आप छुट्टी है बनानी पड़ा। पहले तो चाय बनाते थे। अरे पहले चाय बनाता था, वो तो हाँ, सर्दी अब थी। आपने बहाना बना दिया अरे कि सर- मेरी चाय स्वाद नहीं बनती। अरे वो सर्दी थी ना, अब गर्मी है इतनी ज्यादा, अब भाई एसी से पानी के लिए कौन बनाएगा। हाँ, तो फिर मेरे से क्यों उम्मीद लगाते हो? अरे तेरे को आदत है ना सर्दी गर्मी में काम करने की, तेरे को आप आदत है। गर्मियों में पैदा हुए हो, आपको गर्मियों की आदत होनी चाहिए। मैं सर्दियों में पैदा हुई थी, मुझे सर्दियों की आदत। अरे उल्टा होता है, नहीं। जो सर्दियों में पैदा होता है गर्मी में काम करता है, जो गर्मी में पैदा होता है सर्दी में काम करता है। हाँ, तो आप तो दोनों टाइम नहीं करते। सर्दी में ये कहते हो मुझे ठंड लग रही है, हाँ हीटर चला दे। अच्छा कोई बात नहीं, गर्मी में अब आपका ये काम है, मुझे एसी चला दे। अब तो मैं इसमें बैठा हूँ तो एक काम कर, मैं चाय बना दे पपीता काटने के बाद। मैं चाय में कुछ नहीं बना ये गलत बात है, फिर चाय नहीं बना रही, नहीं बनाई। फिर चाय कौन बनाएगा। कोई भी बनाई वो सुनीता वगैरह सब चले गए हैं अब। तो वो आपकी चाय, वो तो चली गई, चाय क्यों बनाएगी वो? हाँ अरे बनाई थी वो तो, वैसे बनाई थी। अरे वो तो बना देती है, वो चली गई है तो क्यों बनाएगी? चली गई है तो अब कौन बनाएगा चाय फिर? आप। मैं बनाऊँ, कुर्बानी दूँ हाँ तेरे लिए? हाँ, बकरे की कुर्बानी लेगी या आदमी की कुर्बानी लेगी? जिसकी मर्जी से। तो तेरे को कुर्बानी चाहिए, किसी की चाहिए हो। चलो छोड़ो, मैं भी हाँ। बनाई थी चाय। ठीक है। कल है वीरवार गाइस, कपड़े धुलेंगे नहीं तो मैंने सोचा फटाफट कपड़े धो लेते हैं। रोज़ कपड़े धुलते हैं गाइस मेरे, रोज़। अभी कन्नू के कमरे में से मैंने चादर उतारी है तो मैंने मशीन में डाल दिया धुलने को, तो बस अभी लगाई है मशीन, तो कपड़े साथ साथ धुल जाएंगे। कल वीरवार छुट्टी, यानी कि वीरवार को तो बिल्कुल कपड़े, कोई भी कुछ भी हो जाए गाइस, ना वीरवार को मैं सिर धोती हूँ और ना ही कपड़े धोती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि फ्रिज में एक छोटा सा घिया पड़ा है, छोटा सा घिया, मैं सोच रही हूँ उसके कोफ्ते बना लेती हूँ। कोफ्ते खाने का बड़ा दिल कर रहा है, साथ में अगर कम हो जाएंगे तो 2 आलू डाल देंगे। हमारी मम्मी जो मदर इन लॉ थी वो भी कोफ्ते बनाते थे, तो क्या होते थे, बच्चे कोफ्ते खाते नहीं थे तो वो क्या करते थे, आलू डाल देते थे। बच्चे आलू खा लेते थे और मम्मी पापा कोफ्ते खा लेते। तो आज मैं भी यही काम करूँगी, साथ में 2 आलू डाल दूँगी, तो कोफ्ते आलू बड़े टेस्टी लगते हैं। तो छोटा सा है, पहले इसके पकौड़े बना लेते हैं कोफ्ते। गाइस मैंने गलत बोल दिया है, कोफ्ते के पकौड़े बना लेते हैं। कोफ्ते के पकौड़े नहीं बनेंगे, घिए के पकौड़े बनेंगे। तो पहले घिए को कद्दूकस करते हैं, साथ में उसके बनाते हैं पकौड़े, फिर टमाटर प्याज का मसाला। बस एक छोटा सा घिया था गाइस, मैंने कद्दूकस किया है और उसमें उतना ही बेसन डाला है जितना कि ये घोल बन जाए, इससे पकोड़े बन जाए। गाइस पानी बिल्कुल नहीं डाला मैंने, नमक मिर्च बस थोड़े से मसाले डाले हैं ताकि पकोड़े फीके ना बने, जब खाएं तो उसमें भी स्वाद आए। हल्का हल्का डाला है, बाकी सब कुछ मसाले में डलेगा, टमाटर प्याज के मसाले में। तो बस पकोड़े बनाने की हम तैयारी करते हैं। पकोड़े ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम 5-7 ही बनेंगे। मैंने सोचा था कि कोफ्ते थोड़े से बनेंगे, यानी कि 5-7 ही बनेंगे। ये तो काफ़ी सारे बन गए हैं गाइस, पूरे हो जाएंगे, मगर फिर भी आलू डाल दूंगी। आलू डालने से थोड़े से गाढ़े हो जाएंगे, आलू अच्छे लगते हैं मुझे। बस एक ही आलू डालूंगी, पहले 2 डालने थे, अब एक ही डालूंगी। काफ़ी कोफ्ते हो गए हैं। आइए, चौथी बार दुकान पे जा रहे हैं। वो दुकान पे क्या हुआ, खुली है? फिर आज बुधवार करके बंद की होगी। दुकानें बंद है, मिसाले लेने थे। और वो मसाला मैंने 2-3 दिनों से पूछा, मसाला है नहीं किसी के पास। चलो इस कंपनी का हम रखते नहीं है, तो अब कल उसकी दुकान खोली तो कल लेकर आई हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है आज बुधवार करके बंद करें। बंदे का भी कई बार दिल करता है छुट्टी वुट्टी करने एंजॉय का। करें, छुट्टी कहीं घूमने बच्चों के साथ चले गया होगा। चलो मैंने अब कोफ्ते तो घी के तल दिए हैं, अच्छा, बस टमाटर प्याज का मसाला बना के कोफ्ते बनाए थे। फिर वो चने का मसाला फिर तू खुद ले आएगी? हाँ वो बाद में ले आऊंगे। चल ठीक अभी क्या करना है? है नहीं, मैं परेशान हो गया, दूध हो गया। क्या रे हलता? बस ऐसे बैठी हूँ, अभी पकोड़े बनाए हैं उसके घिए के। हाँ। तो मैंने कहा गर्मी इतनी है, मैंने कहा चलो टमाटर प्याज का मसाला 10 मिनट बाद बनाती हूँ। चला मैं तेरे को गोलगप्पे खिला के लाता हूँ। तब 8 बज गया, अब क्या? अरे सुबह का बोलने लगे हो 8 बजे। सुबह का बोलने का, सुबह गर्मी बहुत ज्यादा थी, अब मौसम बिल्कुल ठीक है, ठंड हो गई बार। ठंडी हो गई है, मतलब नॉर्मल हवा चल रही है, अच्छा है। तो मैं कहा चला जब अपना बुधवार छुट्टी है तेरे को गोलगप्पे खिला के लाता हूँ। हाँ, बुधवार का फायदा उठाओ, अपने खाने होंगे अपने गोलगप्पे, और बुधवार का नाम मेरे को लेके। अरे मेरा क्या फायदा उठाऊंगा, तेरे को मैं उल्टा गोलगप्पे खिला के ला रहा हूँ, क्या फायदा उठा रहे हो?
ये कोई बात होती है? फिर क्या करूँ, मतलब कि कोफ्ते तो अभी बन गए हैं, वो कोफ्ते कह रही हूँ, मसाला तो बनाना है, अभी आगे बनाऊँ फिर। हाँ कोफ्ते आगे बना लियो, कोई दिक्कत नहीं, तो हमने तो लेट ही खानी रोटी, थोड़ा आगे बना लियो। चलते हैं, चलना तेरे को पे खिला के लाता हूँ। चलो चल। कैसे गोलगप्पे खिलाने जा रहे हो, कितनी आंधी आ रही है। अरे मिट्टी उड़ रही ये देखो गाइस, देखो कितनी आंधी आ रही है। अरे सारी डस्ट उड़ रही है, सारी मिट्टी उड़ रही है, खराब हो रही है। हाँ वो तो है ही, आंधी आ रही है, मेरी आंधी आ रही है देखो। कोई पानी मिल जाए, फिर चलते हैं। हाँ और क्या, बहुत ज़्यादा डस्ट है। हाँ अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, वापसी आ जाओ। हाँ तो मैं देखता हूँ, बहुत डस्ट है। मैं मना कर रही थी कि आंधी आ रही है, मत चलो मत चलो मत चलो, नहीं गोलगप्पे खिलाऊंगा, गोलगप्पे खिलाऊंगा। रास्ते में इतनी आंधी कि आधे रास्ते से स्कूटर मोड़ के घर आना पड़ा। आते सबसे पहले मुंह दो, सिर दो, मुंह दो, सिर दो, पूरा शरीर को साफ कर, आंखों में गुलाब जल डाल, ये कर वो जल, काम बढ़ गया गाइस। और गोलगप्पा एक भी नहीं खाया। मैं तो मना ही कर रही थी, मत चलो धूल मिट्टी खाएंगे, धूल नहीं, मैं तुझे गोलगप्पे खिलाऊंगा, नहीं मैं तुझे गोलगप्पे खिलाऊंगी। गाइस मैंने गोलगप्पा देखा भी नहीं है, और अलग आ गया मुसीबत बोलने की। और आंखों में गाइस देखो सारी मिट्टी पड़ गई, आंखें अलग बंद करके पड़े हुए हैं, आंखें अलग जल रही है। और मैंने आते ही पहले सारा अपना मुंह साफ किया है। गाइस बड़ी मुश्किल है, आंधी में वैसे भी नहीं जाना चाहिए। मैं पता क्या है, आंधी बाहर इतनी तेज चल रही है, किसी की छत पे कोई पत्थर पड़ा होता है, ईंट पड़ी है, या कोई मतलब कि लोहे की टीन होती है, कुछ होती है गाइस, कुछ भी नीचे गिर सकता है। और आंधी हो वैसे भी निकलना ही क्यों है। और सबसे बड़ी बात है, हम गोलगप्पे खाने जा रहे हैं, शॉप पे जा रहे हैं, तो उसके भी तो वही गोलगप्पे में मिट्टी डस्ट पड़ रही है ना, तो हमने खानी ही क्यों है। अच्छा हो गया वापसी आ गए हैं, तो बस अब क्या है, अब वही फिर मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, बस वही टमाटर प्याज के तड़के लगाओ। अरे लगता है उन्होंने गोलगप्पे ढक के रखे होते हैं। हाँ ढक के रखे हुए हैं, पूरे उन्होंने ऊपर कवर किया होता है सारा, ऐसे नहीं बेचते हो, पता है। बड़ा हाई फाई स्टैंडर्ड की जगह है वो, हाई फाई स्टैंडर्ड की जगह है, तो रास्ते में फिर वापस क्यों आए हो। हाई चलते हाई फाई स्टैंडर्ड पे। आंखें नहीं खुल रही मेरी, इतनी मिट्टी पड़ी आंखों में। मुंह खुल जाता, मुंह में मिट्टी जाती है। हाँ फिर पागल हूँ मैं, पागल हो तो अब आप अपने आप को पागल कह रहे हो। जब मैं आपको मना करती तब मना हो रहे थे आप। अरे मैं सोचा रुक जाएगी, नहीं रुक रही, मैं क्या करूँ। गाइस आंधी के साथ साथ बारिश भी आई है, हल्की हल्की। अगर तेज आ जाए तो मज़ा आ जाए। पता नहीं अभी कौन बोल रहा था कि चंडीगढ़ में बारिश आई हुई है, और यहाँ हल्की हल्की आई है। और पूछी को देखो बेमतलब के भोंकती जा रही है। मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ये अंदर है। तो गाइज आज मुझे कन्नू कह रहा है कि आज मैं ब्लॉग ना बनाऊं, रहन दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कहा रहन दे। कहता मैंने 3 दिन ब्लॉग बना लिया, तो सही बना है। बाकी सबको बहुत पसंद आया ब्लॉग, बहुत अच्छे लड़के ने और सब्गुन ने, कन्नू ने, दोनों ने बहुत अच्छे बनाए। तो मैंने कहा फिर तू ब्लॉग छोड़ देगा। कहता है नहीं। मैं कहा तू बस आज ब्लॉग छोड़ देगा। अब ब्लॉग छोड़ रहा है तू बनाना। कह रहे नहीं मैं अब देखता हूँ 1-2 दिन नहीं बनाऊंगा, फिर बनाऊंगा मैं ब्लॉग। तो चीना ने सही कहा था कि ये बस 2-3 दिन ही ब्लॉग बनाएगा, उसके बाद फिर ये 2-3 दिन छुट्टी करेगा, फिर बनाएगा। चलो कोई बात नहीं, जैसे बच्चे का दिल करता है वैसे करो। मैं वही इसको कह रही हूँ। मैं कहा तू ब्लॉग बनाना छोड़ देगा, तो अब चल रहे हैं लोगों के, तो बना ब्लॉग। तो कह रहा है मैं 2-3 दिन में जब मेरे को समझ आएगा, अभी मेरे को टॉपिक समझ नहीं आ रहा। तो हमें तो आदत है गाइज रोज ब्लॉग बनाने की, हम कुछ ना कुछ। तो हमें तो 3 साल मेरे को 3.5 साल हो गए गाइज ब्लॉग बनाते हुए, हमें आदत पड़ गई है। इसको भी आदत है नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, तू हफ्ते में 3 डाल दे, 4 डालते, जहाँ तेरा दिल करता है तू उतने डाल दे। साथ में कन्नू के थोड़े हाथ में रखी है ना। हाँ इस जैसे कि कैमरा पकड़ने में उसको दिक्कत होगी, क्या था। हाँ ये तो है। तो बस गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जो मैंने जो क्या नाम है, नोक झोंक का, जो हमारा मियाँ बीबी की नोक झोंक का जो चैनल है, उसमें मैंने डाला है अम्बी का अचार। यानी कि आप मेरे को कई बार ही मुझे कमेंट्स आते हैं कि अम्बी का अचार डालो, अम्बी का अचार डालो, इंस्टेंट अचार वाला। तो मैंने उसमें डाली है। तो मियाँ बीबी की नोक झोंक उसमें आएगा। गाइज अगर किसी ने अम्बी के अचार की रेसिपी लेनी हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं चैनल का लिंक डाल दूंगी, तो आप उसको सब्सक्राइब करके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके तो आप देख सकते हो। मियाँ बीबी की नोक झोंक भी आ सकती है। कुछ भी मेरा दिल करेगा मैं उसमें डाल दूंगी। जरूरी नहीं है कि कई बार नोक झोंक करने का नहीं भी दिल करता तो उसमें अचार की रेसिपी डालती है। तो गाइज उस चैनल को भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल आपको एक नए चैनल के साथ।
मिलते हैं कल आपको नए चैनल के साथ, नहीं मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। और कन्नू का भी चैनल जो है कन्नू एंड सगुन ब्लॉग्स, अगर यहाँ भी आपने इनको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ भी जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और जो दूसरा चैनल बनाया था वो उड़ चुका है, कौन सा? जो नकली चैनल बनाया था कन्नू और सगुन का। हाँ, एक किसी ने कन्नू और सगुन का नकली चैनल बनाया था, तो गाइज आज हमने स्ट्राइक डाल दी तो उनका वो चैनल उड़ चुका है। तो लो, अब गलत काम करोगे तो यही होगा, किसी का चैनल उठा के तुम उसकी वीडियो डाल रहे हो, अपना कंटेंट ढूंढो, अपने आप बनाओ। तो गाइज उसको स्ट्राइक लगा दी थी साहिल ने और चीना ने, दोनों ने मिलके, तो वो चैनल मतलब कि ख़त्म हो गया उनका। तो बस कन्नू और सगुन का, पहले क्या करते थे, जैसे कन्नू सगुन का करते थे उनका आ जाता था, तो अब नहीं आएगा। अब एक बार सर्च करो कन्नू और सगुन ब्लॉग, तो इसके 3 आए हैं ब्लॉग। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो जाते जाते, और हमारे को ढेर सारा प्यार दे दो।